अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शीन्स कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। इसके लिए मैंने 1.5 पाव गोश्त लिया है। एक इसमें प्याज जाएगा, कुछ जवे इसमें लहसुन के जाएंगे, 4 मैंने इसके अंदर टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के, और स्पाइसेस इसमें जो जाएंगे वो जाएगा 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 किलो मैंने इसके अंदर करेले लिए थे। इसको मैंने अच्छी तरीके से नमक के साथ वॉश करके रख दिया था। 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बिल्कुल मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 3 से 4 इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कुकर ले लिया है मैंने, उसके अंदर ये मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सारे ये प्याज और टमाटर लहसुन ये ऐड कर दूंगी, और साथ ही अब मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। ये जी सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी, और ये 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए हैं जिसके साथ खाना बनाते हैं। ये 4 चम्मच मैंने डाले हैं। अब इनको सबको चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से, और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा लूँगी। चलें जी ये प्रेशर लग गया था इसको। अब इसको खोल के कंडीशन देख लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं गला। गोश्त गल चुका है, तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक कि इसका पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। ये मैंने इसको सारा अच्छी तरीके से भून लिया है। अब आप देख रहे होंगे इसकी कंडीशन कि ऑयल सारा सरफेस पे आ चुका है। करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं, और अक्सर लोग यही कहते हैं कि करेले उनके ना कड़वे बनते हैं। तो मैं अभी आपको उसको टिप भी देती हूँ। ये जी इस टाइम पर आके मैंने इसके अंदर ये करेले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको स्लो आंच पे अच्छी तरीके से भून लूँगी। बिल्कुल ही स्लो आंच पे इसको पकाना है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो इसका कलर और टेक्सचर चेंज होता जाएगा। कुछ लोग ना इसको पकाने से पहले करेलों को फ्राई कर लेते हैं अलग से घी में। उस तरीके से भी इसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाती है, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसको हल्की आंच के ऊपर इसको मैं भूनती रहती हूँ, तो इससे ये होता है कि करेले भी सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। इसको धोने का भी एक तरीका होता है कि जब हम करेलों को छीलते हैं तो उसके बाद इसको नमक लगा के ना 2-2.5 घंटों के लिए ना इसको रख देते हैं। तो उससे भी करेलों की ना जब हम धोते हैं नमक के साथ इसको अच्छी तरीके से, तो कड़वाहट इसकी निकल जाती है, सारी ख़त्म हो जाती है। इस टाइम पे फिर आप देखें, इसको भी मैंने ज़रा चेक भी कर लिया था करेलों को, ये गल गए थे। तो फिर अच्छी तरीके से इसको भून के और फिर मैंने ना इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए थे कटे हुए। ये स्लाइस में मैंने बारीक काट दिए थे इसको, और सब्ज़ मिर्चें जो थी 4 से 5 वो भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दी थी। अब मैं प्याज़ों के साथ भी करेलों को अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। पहले प्याज भी डालने से ना तो इसकी कड़वाहट कुछ कम हो जाती है, क्योंकि प्याज मीठे होते हैं। तो जब ये हम करेलों के साथ इसको डालते हैं तो इससे भी कम हो जाती है। अब इसको कवर करके मैं इसको रख दूँगी 7-8 मिनट के लिए। इतनी देर में ना प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मैंने रख लिया था इसको, और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। प्याज नरम हो गए थे। बस अब इसको अच्छी तरीके से ना अब मैं भून लूँगी प्याज़ों को भी। तो आप इस तरीके से बना कर देखें, ये बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती है ये करेले गोश्त इस तरीके से। अब दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया था।
5-7 मिनट के लिए दोबारा से, और अब फिर से मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये करेले को मैंने चेक कर लिया था इस टाइम पे, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया था, गल गया था। तो ये इसकी पहचान होती है कि करेले जो हैं वो नरम हो गए हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। ये अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ये रेडी हो गए हैं। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने जी इसको अच्छी तरीके से प्याज़ों के साथ ना तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना मैं अब इसको ना भून लूँगी। अब इस टाइम पे आके मेरे पास एक लेमन का क्यूब था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको ना मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत ही चटपटे से मज़े के करेले बनते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ऐड करें और फिर मुझे बताएं कि किस तरीके से आपके ये करेले बने हैं, करेले गोश्त। इजी रेसिपीज़ होती हैं, आप अगर इनको इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो मज़े मज़े के खाने बन जाते हैं। चलें जी, अब ये तकरीबन करेले गोश्त रेडी हो गया है और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये है जी अब इसकी फाइनल लुक, मज़ेदार सा करेले गोश्त बगैर कड़वाहट के ये रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। जाते जाते एक छोटी सी बात, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो लोगों से छुपा के करें, क्योंकि आज के दौर में आप किसी के सामने काम होने से पहले कोई बात कर देते हैं तो यकीन करें कि आपका वो काम नहीं होता। जब आपका काम हो जाए, आपको कोई खुशी या कामयाबी मिल जाए, तो तब आप लोगों के सामने बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।